हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने जो सुसमाचार परमेश्वर हमको सुनाया खुदावंदा, और जो खुशखबरी का प्रचार हमारे बीच में किया गया परमेश्वर, उन लोगों के लिए, उन सेवकों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो सुसमाचार को सुना रहे हैं परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और इस समाचार के लिए, सुसमाचार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि वो खुशखबरी हमें सुनाई गई परमेश्वर, और तूने अपना वचन भेजकर हमको चंगा किया खुदावंदा, और आने वाली तबाही से हमको बचाया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और तेरा वचन परमेश्वर भोले भटके हुओं को परमेश्वर रास्ता दिखाता है खुदावंदा, और उनको परमेश्वर अधर्म के मार्ग से मोड़कर उनको धर्म के रास्ते के ऊपर ले आता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है परमेश्वर। सच में खुदावंदा हमको अपने मार्ग के ऊपर चला परमेश्वर, जिन राहों पे हमको चलना है खुदावंदा, उसी राह पे मेरी अगुवाही कर खुदावंदा। तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाही करे खुदावंदा, जिस राहों पे हमें चलना है, जिस पथ पे मुझे चलना है परमेश्वर, उस राह पे खुदावंदा मेरी अगुवाई कर परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा मुझे उस और को लेके चले खुदावंदा, उस रास्ते पे मुझे लेके जाए खुदावंदा, और मुझे सामर्थ्य दे परमेश्वर कि मैं तेरे दर्शाए हुए रास्ते के ऊपर और तेरे दर्शाए हुए पथ के ऊपर चलने पाऊं खुदावंदा, और तेरी सिद्ध और भली इच्छा को परमेश्वर अपने जीवन में से पूरी कर सकूं परमेश्वर, और इस जीवन में से परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिलने पाए खुदावंदा। इसमें मेरी बड़ाई ना हो खुदावंदा, तेरे नाम बढ़ता जाए खुदावंदा, तुम मुझ में बढ़ता जा परमेश्वर, और मैं घटता जाऊं और तू मुझ में बढ़ता जा परमेश्वर। तेरा वचन, तेरा कलाम मुझ में बढ़ता जाए परमेश्वर, और मैं तेरी पहचान में बढ़ता जाऊं परमेश्वर, और मुझको अपने पुत्र के मानित बना परमेश्वर। पिता खुदावंदा अपने पुत्र की पहचान में मुझे बढ़ा, उसको मुझके ऊपर उसको प्रकट कर दे परमेश्वर, क्योंकि लिखा है कि जो अगर परमेश्वर ही जिसके ऊपर प्रकट करना चाहे उसके ऊपर तो प्रकट करता है परमेश्वर। हमारे ऊपर अपने पुत्र के भेदों को प्रकट कर दे परमेश्वर, अपने पुत्र को प्रकट करके कर दे परमेश्वर, ताकि हम तेरे उस पुत्र को जान सके और उसको पहचान में बढ़ सके और उसके स्वरूप में ढल सके खुदावंदा, ताकि हम सिद्ध और कामिल बनकर तेरे सयून में, तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए खुदावंदा। तेरा वचन परमेश्वर मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे रास्ते के लिए रोशनी है खुदावंदा। होने दे खुदावंदा तेरा वचन का खुलना परमेश्वर एक एक जन को परमेश्वर रोशनी दिखलाए खुदावंदा। आज इस परमेश्वर इस अंधकार भरे जीवन में खुदावंदा हमें रोशनी दिखा खुदावंदा, तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए खुदावंदा, ताकि मैं तेरे वचन की रोशनी को लेकर चलूं खुदावंदा, ताकि मेरे पाँव को ठेढ़ा न लगे खुदावंदा। तेरा वचन कहता है कि वो चले और उसके पांव को ठेढ़ा ना लगे और लगने भी ना पाए, और तेरे दूत उसको उठा लेंगे परमेश्वर। सचमुच अपने वचन के ज्ञान में मुझे चला परमेश्वर, और अपनी पहचान में मुझे बढ़ा खुदावंदा। आज तेरा वचन जो सुनाया जाए परमेश्वर, एक एक जन के दिल के ऊपर परमेश्वर गहरा असर करे खुदावंदा। कृपा करे प्रभु, अनुग्रह करने बोलने की सामर्थ्य देना खुदावंदा। और खुदावंदा यीशु तेरे प्यारे पुत्र, पिता तेरे प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के समय के लिए। और हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री, नया नियम, इब्रानियों की पत्री दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। साडा दयालु प्रधान जाजक इस कारण चाहिदा है जो असीं उन्हां गल्लां दा ਜਿਹੜੀਆਂ सुनिया होर भी ध्यान रखिए। हालेलुया। इब्रानियां 2 बाब दी पहली आयत, इस कारण चाहिदा है जो असीं उन्हां गल्लां दा ਜਿਹੜੇ सुनिया होर भी ध्यान रखिए, अजिहा ना होवे कि किते असीं उन्हां तो वह के दूर हो जाइए। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦ੍ਰਿੜ ਠਹਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਬਦਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, आकी गई सी अते सुनने वालियां तो सानू साबित हुई। परमेश्वर भी निशानियां अते अचंभियां अते कई प्रकार दी करामातां अते पवित्र आत्मा दी वंडां दे वसीले अपनी इच्छा दे अनुसार उन्हां दे नाल साखी दिंदा रहा। ओने तां आउण वाले संसार नू जेहदी असीं गल करदे हां दूतां दे मत हित नहीं कीता, पर किसी ने किते यह कह के साखी दिती, इंसान की है जो तू ओहनू चेते रख लियावें,
ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਜਾਇਆ ਕੀ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ। ਤੂੰ ਸਭੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਭੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਮੁਕਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕੋ। हालेलुया। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। हालेलुया। कह रहा क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा क्या करे, सिद्ध करे। हालेलुया। जब हम इब्रानियों की पत्री में जब हमने पहली आयत में जब हम पढ़ा तो लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन सब बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने वाले का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमने जो बातें सुनी हैं, क्या चाहिए कि हमें उसके ऊपर और भी मन लगाना चाहिए। कहता ऐसा ना हो कि हम बहक कर उससे क्या हो जाएं, दूर हो जाएं। कहता कौन सी बातें तुमने सुनी है। हमने सुना यीशु मसीह का, क्या सुना हमने, सुसमाचार सुनाया कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता और पवित्र करने वाला क्या है, परमेश्वर है। वो मारा गया और वो गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हो गया, जी उठा। कहता क्या करो, कहता जो बातें तुमने सुनी हैं, वचन के द्वारा जो तुमने बातें सुनी, जो स्वर्गदूतों के द्वारा तुमने बातें सुनी हैं, जो परमेश्वर से तुमने बातें सुनी हैं, उनके ऊपर और भी मन लगाओ। कहता और भी मन लगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बहक कर उससे क्या हो जाओ, दूर चले जाओ। आज क्या हो रहा है, लोग मन नहीं लगा रहे, परमेश्वर के वचन के ऊपर मन नहीं लगा रहे, बल्कि अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपने भोग विलास के ऊपर और इस संसार की जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर क्या लगा रहे हैं, हम मन लगा रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है उसके ऊपर हम अपना मन नहीं लगा रहे हैं। वचन कह रहा है और भी मन लगाओ। अगर मन ना लगाना होता, क्योंकि बाइबल कहती है जहां तुम्हारा मन है, जहां तुम्हारा धन है, वहां तुम्हारा क्या होगा, मन भी होगा। जहां हमारा धन होगा वहां हमारा क्या होगा, मन। अगर हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा है, अगर मेरा धन जो है वो परमेश्वर है, अगर मेरा मान सम्मान, मेरी इज्जत परमेश्वर है, मेरा सहायक परमेश्वर है, मेरा प्रोवाइडर परमेश्वर है, तो मेरा मन भी कहाँ पे होगा, परमेश्वर में होगा। अगर मेरा धन जो है एक तिजोरी में पड़ा हुआ है, तो मेरा मन भी कहाँ पे होगा, तिजोरी के ऊपर है। लेकिन अगर मेरा विश्वास परमेश्वर की पावर के ऊपर है, अगर मेरा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है, अगर मेरा विश्वास जो है, मेरा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है, तो मेरा मन भी कहाँ पे लगा रहेगा, यीशु के ऊपर लगा रहेगा। अगर आपका मन संसार की वस्तुओं के ऊपर है, क्योंकि बाइबल कहती है कि संसार के ऊपर मन लगाना तो क्या है, मृत्यु है। शरीर के ऊपर मन लगाना तो क्या है, मृत्यु है। लेकिन आत्मा के ऊपर मन लगाना क्या है, जीवन है। हालेलुया। आत्मा की बातें। और चेले क्या, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तो मुझे छोड़कर जा सकते हो। तो चेले कहने लगे हम तुम्हें छोड़कर कहाँ जाए, जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, हम तुझे छोड़कर कहाँ को जाएं। यीशु मसीह की जो बातें हैं उनमें क्या है, जीवन है।
क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है क्या रहेगा, जीवित रहेगा। बाइबल कह रही है और भी मन लगाओ, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे क्या हो जाओ, दूर चले जाओ। कहता जो स्वर्गदूतों के द्वारा वचन सुनाया गया था, क्या वचन सुनाया गया? स्वर्गदूतों के द्वारा वचन सुनाया गया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। वो लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? छुड़ाएगा। और लिखा है वो स्थिर रहा, तो जो वचन हमें सुनाया गया है वो भी क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और लिखा है जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। कहता परमेश्वर ने उस समाचार के ऊपर क्या दी? गवाही दी। जब उसने अपने पुत्र को भेजा तो उसने गवाही दी, और यीशु मसीह ने कोढ़ियों को क्या किया? शुद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, और पापियों को क्या किया? क्षमा किया। कैसे हुआ? अद्भुत कामों के द्वारा और सामर्थ्य के कामों के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर क्या हुई? गवाही हुई। हालेलुया। हमें और भी परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या लगाना है? मन लगाना। अगर मुसीबत बढ़ रही है तो क्या करें? अगर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है तो क्या करें? अगर मान लीजिए अगर आप प्रेशर कुकर में आपने चने पकाने हैं, आपने चावल बनाने हैं प्रेशर कुकर में, अगर प्रेशर कुकर के ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे तो क्या वो चावल पक जाएंगे? अगर आपने दाल पकानी है प्रेशर कुकर में, अगर ढक्कन नहीं लगाएंगे तो क्या वो पकेगा? नहीं। जब तक उस प्रेशर कुकर के ऊपर ढक्कन नहीं लगाया जाएगा, उसकी नली को बंद नहीं किया जाएगा, उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा नहीं। अगर जब प्रेशर बढ़ेगा उस प्रेशर से क्या होगा? उस गर्मी से क्या होगा? चावल क्या हो जाएंगे? पक जाएंगे। जो वो दाल है, जो चने हैं, वो क्या हो जाएंगे? पक जाएंगे। परमेश्वर हमें क्या करता है? उस परीक्षाएं में डालता है, उस हमें टेस्ट में डालता है, ताकि उस प्रेशर के द्वारा और उस गर्मी के द्वारा हम क्या हो जाएं? पक जाएं। क्योंकि कच्चे चावल कोई नहीं खाना चाहता, कच्ची दाल कोई खाना नहीं चाहता, कच्चे चने कोई भी खाना नहीं चाहता। कोई भी खाएगा तो वो पका हुआ खाना क्या करेगा? खाएगा। अगर कच्चे खाओगे तो पेट में क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस जो प्रेशर में रहकर, उस परीक्षाओं में से निकलकर, उस मुसीबत में से निकलकर हम क्या बन जाएं? सिद्ध बने। क्योंकि जब हमने इस वर्ष को पूरा पढ़ा, कहता कि बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा क्या करे? सिद्ध करे। हम बिना दुख उठाए और बिना परीक्षा में से होकर हम सिद्ध नहीं हो सकते। कोई भी सोना जो है वो खरा नहीं निकल सकता जब तक उसको भट्टी में तपाया नहीं जाता। कोई भी जो घड़ा है वो पका नहीं जाता तब तक उसमें पानी नहीं डाला जा सकता जब तक उसको भट्टी में तपाया नहीं जाता। उस घड़े को क्या करा जाता है? उसको बनाया जाता और उसको भट्टी के ऊपर, सेक के ऊपर क्या कर देते हैं? रख देते हैं। क्योंकि जब तक वो भट्टी के ऊपर तपेगा नहीं, उसके ऊपर उसको सेक नहीं लगेगा, उसके ऊपर गर्मी नहीं लगेगी, तो उसके अंदर की मिट्टी जो है वो गर्म पूरी तरह से पकेगी नहीं। जब वो पक जाएगी तो चाहे आप उसमें पानी डालें, चाहे ठंडा डालें, चाहे गर्म डालें, वो टूटेगा नहीं। लेकिन कच्चे घड़े में आप पानी भर कर रख नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर भी कच्चे घड़ों में अपने मसे को ढेल नहीं सकता। कच्चा घड़ा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। उसको घड़े को आप बनाएंगे, ऐसे कच्चा बनाया और उसके ऊपर पानी डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा? पानी भी खराब हो जाएगा और घड़ा भी खराब हो जाएगा। परमेश्वर आपको कामिल और क्या बनाना चाहता है? सिद्ध बनाना चाहता है। एक पके हुए घड़े में ही पानी डाला जा सकता है। परमेश्वर आपको वो ऐसा घड़ा बनाना चाहता है जिसमें वो अपने मसे को क्या कर सके? उंडेल सके। अपनी पावर को उसमें क्या कर सके? वो उंडेल सके। जब पानी को रखा जाता है
तो घड़े में एक क्वालिटी होती है, घड़े का पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है। भले ही वो बाहर से क्या हो जाता है वो गर्म, लेकिन अंदर का पानी क्या रहेगा, ठंडा। और सेहत के लिए क्या होगा, वो लाभदायक होता है। उसमें गुण रहता है कि डॉक्टर कहते हैं घड़े का क्या पियो, पानी पियो। उस पानी में क्या होती है, क्वालिटी होती है। एक मसीही में भी क्या होनी चाहिए, एक क्वालिटी होनी चाहिए। एक मसीही में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि जब उस घड़े में से कोई पिए तो उसको क्या आए, आनंद आए, उसके जीवन में क्या आए, ठंडक आए, उसको ठंड मिले, उसको आराम मिले, उसको शांति मिले। अगर वो मसीही जो सही घड़ा नहीं बना हुआ, अगर उसमें से कोई पिएगा तो बोलेंगे कि ये घड़ा अच्छा नहीं है, इसके घड़े का पानी अच्छा नहीं है। आपके कारण परमेश्वर की क्या होगी, फिर निंदा होगी। लेकिन अगर वो घड़ा पका हुआ है, अपने टेस्ट में पास हुआ है, तो तब उसमें आप पानी डालेंगे तो वो पानी जो है क्या रहेगा, सही रहेगा। परमेश्वर भी आप में तब तक अपने मसे को उंडेल नहीं सकता जब तक आप उस घड़े को उस पक नहीं जाते, जब तक अपने आप टेस्ट को पास नहीं कर लेते। बिना टेस्ट पास किए आपको डिग्री नहीं दे सकता परमेश्वर। हालेलुया। कहता और भी मन लगाओ, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे क्या हो जाओ, दूर चले जाओ। क्या होता है जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, बहुत से घड़े उस टेस्ट में से पास नहीं होते। आप घड़े जो बनाते हैं उनके पास जाना, बहुत घड़े क्या हो जाते हैं, खराब। कोई इधर को इसकी शेप टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कोई पकते वक्त क्या हो जाता है, चटक जाता है। उनसे पूछना, पकते वक्त क्या हो जाते हैं घड़े, चटक जाते हैं। अगर उनको सही से गूंदा नहीं जाए, पानी की मात्रा उसमें सही ना हो, तो वो घड़ा क्या जाता है, चटक जाता है, उसमें तड़ेड़ आ जाती है। लेकिन जो घड़ा उस टेस्ट में पास होता रहता है, उस भट्टी के सेक को अपने अंदर ग्रहण करता जाता है, उतना ही अंदर से क्या होता जाता है, स्ट्रांग होता जाता है। हालेलुया। उतना ही क्या होता है, वो घड़ा स्ट्रांग होता है। जितना आप परीक्षा में से निकलते जाएंगे, जितना आप उस गर्मी को सहन करते जाएंगे, उतना ही आप क्या होते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों का 3 बाब जब हम पढ़ेंगे उसकी 12 आयत में लिखा है, कहता है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई उस पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। कहता है, भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा मन ना हो, अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से क्या कर दे, दूर कर दे। कहता तुम में ऐसा बुरा मन नहीं होना चाहिए। कहता कि तुम परमेश्वर के वचन से क्या लगे रहो, उसके साथ लिपे रहो, परमेश्वर के साथ क्या रहो, जुड़े रहो। जो टहनी उस दरख्त के साथ लगी नहीं रहती, जो डाली उस दाखलता के साथ नहीं जुड़ी रहती, वो फल लेकर आ नहीं सकती। प्रभु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी कर नहीं सकते। आपका हर प्लान फेल जाएगा अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं है। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी उपस्थिति, उसकी हजूरी आपके जीवन में है, तो जिस काम को भी कहता तो हाथ लगाएगा, उस काम में तो क्या होगा, सफल होगा। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति के ऊपर नहीं चलता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है, प्रसन्न रहता है, और दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। वह तो उस वृक्ष के समान है जो नदियों के किनारे पर क्या हो, लगाया हो, और वो अपनी ऋतु में क्या करता है, फलता है, और जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होता है, सफल होता है। आज हमें परमेश्वर से जुड़े रहने की क्या है, जरूरत है। कहता और भी मन लगाओ, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। कहता परमेश्वर ने तुम्हें चिन्ह दिखाए,
तुम्हें चमत्कार दिखाए, तुम्हें अद्भुत काम दिखाए, कहता उन कामों के ऊपर क्या लगाओ, मन लगाओ। जब भी विश्वास में डोलते हो, जब भी विश्वास कम हो जाता है, तो याद करो अपने समय को। इजरायली कहने लगे, हाय परमेश्वर, हम इस जंगल में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, यहाँ तो पानी नहीं है, खाने को नहीं है, उजाड़ में तो हमें यहाँ पे मारने के लिए ले आया। तो परमेश्वर ने कहा, याद करो कि कैसे मैं तुम्हें मिस्र देश से बाहर लेकर आया, कैसे मैंने समंदर को 2 हिस्से कर दिया। कहता मत चिंता करो, चाहे आज हम उस जंगल में से होकर जा रहे हैं जहां ना खाने को ना पीने को है, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तेरे लिए क्या करूंगा, मुहैया करूंगा। वो अपने लोगों को भेजेगा, वो चट्टान में से आपके लिए पानी को क्या कर देगा, निकालेगा। हालेलुया। वो आसमान से भी आपको रोटी देनी पड़े तो आसमान से भी मन्ना आपके लिए क्या होगा, गिरेगा। और परमेश्वर को कौओं को भी भेजना पड़े आपको रोटी देने के लिए, तो वो कौओं को भी आपको रोटी देने के लिए क्या करेगा, भेजेगा। मायने नहीं रखता कि आप रेगिस्तान में हैं और चाहे आप इस भरे जंगल में हैं, मायने ये रखता है कि क्या आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है जहां नहीं है। परमेश्वर लिखा है, मनुष्य तो बाहर से देखता है लेकिन यहोवा की दृष्टि मन के ऊपर रहती है। यहोवा मन को देखता है कि क्या इसका मन मेरे वचन के साथ जुड़ा हुआ है, क्या ये मेरे वचन के ऊपर भरोसा रखता है जहां नहीं रखता है। हालेलुया। कहता मन लगाओ, परमेश्वर के वचनों के ऊपर क्या करो, मन लगाओ। कहता नीति वचन में लिखा, कहता हे मेरे पुत्र, मेरे वचन तेरे हृदयों की तख्तियों के ऊपर क्या हो, लिखे रहें, इनके ऊपर दिन रात क्या करे, ध्यान करे। जो आदमी वचन को दिन रात नहीं पढ़ता, सुबह पढ़ लिया और रात को नहीं पढ़ा, सुबह गया बहुत अच्छा दिन गया, लेकिन शाम को क्या आ गई, मुसीबत आ गई। अगर वो वचन को नहीं पढ़ेगा तो उसका मन क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है वो तो यहोवा की व्यवस्था के ऊपर दिन और रात क्या करता है, ध्यान करता है। ध्यान करना है कि कैसे जो नबी बड़ा उसने क्या किया। अगर यूसुफ प्रधानमंत्री बना तो उसने कैसे वो बन गया प्रधानमंत्री, एक नौकर से वो प्रधानमंत्री कैसे बना, क्या उसमें क्वालिटी थी और क्या उसमें कमी थी। उस कमी को दूर करना है और जो क्वालिटी थी उसको अपने जीवन में क्या करना है, लेना है, ग्रहण करना है। उसको पढ़ो। कहता इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे क्या हो जाएं, दूर हो जाएं। मैं घड़े का बता रहा था आपको, परमेश्वर तब तक आपको फुल ब्लेसिंग में नहीं लेकर आता जब तक आप उस ब्लेसिंग को लेने के योग्य नहीं हो जाते। जब तक आप वो घड़े की तरह पक नहीं जाते, उस प्रेशर को आप सहकर और स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते। परमेश्वर आपके चरित्र को देखता है। क्या आप विश्व मसीही आपको लेते हैं, कहलाते हैं खुद को, क्या मसीही के गुण आप में हैं? क्या आप परमेश्वर जब मुसीबत आती है तो कैसे काम करते हैं? अपनी जबान से काम लेते हैं या परमेश्वर के वचन से लेते हैं? अपनी समझ का सहारा लेते हैं या परमेश्वर की वचन का सहारा लेते हैं? बाइबल कहती है तुम में अविश्वासी मन ना हो और तुम में बुरा मन ना हो। बुरा मन कौन सा है? जो थोड़ी सी मुसीबत आने पर परमेश्वर को क्या करता है, उलाहना देता है। जो जरा सी मुसीबत आने पर परमेश्वर को भरा बुला क्या कहता है, कहना शुरू कर देता है। अविश्वासी मन जो थोड़ी सी मुसीबत देखकर क्या हो जाता है, बहक जाता है और डर जाता है। प्रभु ने कहा कि कहता हे अल्प विश्वासियों, तूने भ्रम क्यों किया? यीशु मसीह उनके साथ था, उनकी कश्ती डूब नहीं सकती थी। यीशु मसीह आपकी कश्ती में क्या है, सवार है। आपको बस विश्वास करना है और परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या लगाना है, मन लगाना है, ध्यान करना है। दिन और रात परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या करना है, ध्यान करना है। कि जब आपको ये मायने नहीं रखता कि आपका खाना रह जाए तो रह जाए, आपका कपड़े धोने वाले हो जो वो रहते हैं तो रह जाएं।
आपका आराम करना है, आराम करना वाला रहता है तो रह जाए। आपका कोई भी काम छूट जाए, लेकिन परमेश्वर का जो समय है वो छूटना नहीं चाहिए। जब आप रोज प्रार्थना में जाते हैं तो आप परमेश्वर के साथ क्या बांधते हैं कि वाचा, आप परमेश्वर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं और ठीक समय पर परमेश्वर क्या हो जाता है, हाजिर हो जाता है। क्योंकि लिखा है ठंडे वक्त परमेश्वर आदम से क्या करता था, मिलने आता था, रोज आता था ठंडे वक्त आदम से मिलने को। हालेलुया। क्योंकि वो समय क्या था, मिलने का। आदम और परमेश्वर का क्या था, वो बातें करने का क्या था, समय था। एक दिन आपने 8 बजे प्रार्थना की और दूसरे दिन आप क्या कर रहे हैं, 9 बजे प्रार्थना। परमेश्वर 8 बजे आया और आपकी वेट कर कर क्या हो गया, वो चला गया। आपने 4 दिन प्रार्थना की और 2 दिन नहीं की। 2 दिन 10 बजे कर ली, 2 दिन 8 बजे कर ली, और परमेश्वर आपका क्या करता रहता है, इंतजार करता है। वो अपने समय का क्या है, परमेश्वर पक्का है। जो समय आपने अपनी प्रार्थना कर रखा है, रोज उसी समय पर क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। उस समय को मत तोड़ो, उस सर्कल को मत तोड़ो। जो समय 9:30 प्रार्थना का समय है तो 9:30 आप कहां पे होने चाहिए, प्रार्थना में होने चाहिए। टीवी बंद करो, खाना बंद करो, पीना बंद करो और आप प्रभु के सामने क्या हो जाओ, हाजिर हो जाओ। आप घर में प्रार्थना करेंगे और बाहर हालात बदलने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो सब जेल में प्रार्थना कर रहा है और बाहर क्या हो रहा है, हालात चेंज हो रहे हैं और राजा को क्या आ रहा है, स्वप्न आ रहा है। दानियल प्रार्थना कर रहा है और शेरों के मुंह क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। जो लोग आपको शेरों की तरह, वो बाइबल कहती है शैतान जो है शेर की तरह आपको क्या करना चाहता है, फाड़ कर खाना चाहता है। लेकिन अगर आप प्रार्थना में लगे हुए हैं, उसका टाइम था 3 बार वो क्या करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। 3 बार परमेश्वर के सामने वो हाजिर होता था। और जब उस मुसीबत आई, जब शेरों ने उसको खाना चाहा, तो लिखा है स्वर्गदूत ने आकर शेरों के मुंह को क्या कर दिया, बंद कर दिया। जो लोग आपके खिलाफ मुंह खोलते हैं, उनके मुंह क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उनके मुंह क्या हो जाएंगे, कब होंगे, जब आप 3 बार परमेश्वर के क्या होंगे, सामने आएंगे। जब आपका मुंह परमेश्वर के सामने खुलेगा, तब लोगों के मुंह क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। उस भूखे शेरों के मुंह क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या लगाना है, मन लगाना है। बिना दुख उठाए आप कामिल और सिद्ध बन नहीं सकते। अपनी परीक्षा को क्या करो, पास करो। जितनी जल्दी आप टेस्ट को पास कर लेंगे, मान लीजिए आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई टेस्ट आ गया, तो क्या करो, ढूंढो वचन में से कि अब मुझे क्या करना चाहिए। परेशानी आ गई, कारोबार नहीं चल रहा, परेशानी आ गई, जॉब में ब्लेसिंग नहीं आ रही, काम डाउन चल रहा है, जॉब के ऊपर काफी सताव बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या करना चाहिए, ढूंढो परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। जब सताव बढ़ जाए, जब प्रेशर बढ़ जाए, तो समझ लो कि आपकी दाल क्या होने वाली है, गलने वाली है। हालेलुया। प्रेशर जब बढ़ जाता है, जब उस कुकर में, उस प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है, अपने पीक लेवल पर पहुंच जाता है, तो समझ लेना कि जो उसमें चने हैं वो क्या हो जाने वाले हैं, पकने वाले हैं। आपका जो समय है ब्लेसिंग का, वो क्या है, आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रेशर बहुत बढ़ जाए तो समझ लेना कि वो जो है चावल क्या होने वाले हैं, पकने वाले हैं। आपकी बरकत जो है पकने वाली है। हालेलुया। आपकी बरकत के आने का क्या हो चुका है, समय आ चुका है। क्योंकि जब तक प्रेशर लो रहेगा, आपका फल पक नहीं सकता। हालेलुया। जब प्रेशर पूरा बन जाएगा, तब ही उसमें खाना जो है वो क्या हो जाएगा, पक जाएगा। हालेलुया। इसलिए कहता मन लगाओ, किसकी बातों के ऊपर मन लगाना है, परमेश्वर के, बोलो परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर। कोई मुसीबत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, किसके ऊपर मन लगाना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर। हालेलुया। आपको मालूम है जबान परमेश्वर ने दांतों के पीछे क्यों रखी, इसको बाहर क्यों नहीं लगा दिया,
इसलिए उसने पीछे लगाई है, ताकि अगर जबान बाहर लगी होती तो हर दम क्या करती रहती, बोलती रहती, बर 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 करती रहती। लेकिन ये दांतों के क्या है, पीछे है, ताकि आप बोलने से पहले क्या करें, सोच लें। 10 बार बोलने से पहले क्या करें, सोच लें। अगर गुस्सा आता है तो कहते जी मुझे क्या आ रहा है, गुस्सा आता है, मुझे क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। आप क्या करें, गुस्से को ला रहे हैं, खुद के ऊपर क्या होने दे रहे हैं। गुस्सा एक आग है जो आपको क्या कर देगी, भस्म कर देगी। हालेलुया। इस गुस्सा कहते मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब भी गुस्सा आए तो क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। बाइबल कहती है गुस्सा करने में क्या हो जाओ, धीमे हो जाओ। आत्मा के फलों को अपने अंदर क्या करो, ग्रहण करो। प्रेम आपके अंदर आ जाए, शांति आपके अंदर आ जाए। आपकी इंसल्ट कर दी तो आपकी तो इंसल्ट हो ही नहीं सकती। हालेलुया। आपकी इंसल्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बाइबल कहती है कि हम मसीह के साथ क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। हमारी बेइज्जती नहीं हो सकती। हमें गाली कोई दे दे, हमें वो लग ही नहीं सकती। हमारी कोई इंसल्ट कर दे, मुंह के ऊपर हमारे थूक दे, तो वो भी हमें बेइज्जती हमारी हो नहीं सकती। क्योंकि हमने खुद को क्या कर दिया, क्रूस के ऊपर क्या कर दिया, चढ़ा दिया। और मरे हुए व्यक्ति की कोई भी बेइज्जती नहीं होती। मरे हुए व्यक्ति को दुख नहीं होता। मरे हुए व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं होती। हम कहते हैं जी उसने हमारी क्या कर दी, इंसल्ट कर दी, उसने हमारी क्या कर दी, बेइज्जती कर दी। और भाई साहब बाइबल कह रही है कि मरे हुए व्यक्ति को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ क्रूस के ऊपर क्या करे गए हैं, चढ़ाए गए हैं। और उसकी मृत्यु का हमने क्या लिया है, बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। हम मसीह के साथ मुर्दे हो गए और उसके साथ हम क्या हो चुके हैं, जी उठे हैं। बपतिस्मा लेने के द्वारा हम मसीह के साथ क्या उठे हैं, जी उठे हैं। अब हमारी ना तो कोई बेइज्जती कर सकता है, ना कोई इंसल्ट कर सकता है, ना हमें कोई ठोकर दे सकता है, ना हमें कोई गाली निकाल सकता है। अगर वो निकालेगा तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब हम क्या हैं, मसीह के चेले हैं। हम किसके लिए जी रहे हैं, परमेश्वर के लिए। यीशु मसीह को भी गाली देते थे, उसको भी लोग बड़ा बुला, उसको पेटू कहते थे, कहते ये बहुत खाने वाला आदमी है, उसको पेटू, उसको पिक्कड़, उसको पापियों के साथ खाना खाने वाला, उसको भ्रष्ट कहता, पता नहीं बहुत चीजें क्या करते थे, कहते थे। खुदा माफ करे, उसको बहुत सी बुरी बातें कहता ये पापियों के संग क्या करता है, रहता है। ये व्यभिचार लोगों के साथ क्या करता है, रहता है। क्यों? यीशु मसीह ने कभी भी उनका पलट कर जवाब नहीं दिया, क्योंकि यीशु को कभी भी इन बातों के ऊपर गुस्सा नहीं आया। क्योंकि उसका टारगेट कहाँ पे था, उसका मन कहाँ पे था, परमेश्वर के वचन के ऊपर। जब आपका मन लोगों की बातों के ऊपर लग जाएगा, जब आपका मन संसार की बातों पे लग जाएगा, जब आपका मन अपने शरीर के ऊपर लग जाएगा, तभी आपकी बेइज्जती होगी। तो इस दिन ही आपको अपनी बेइज्जती क्या होगी, महसूस होगी। उस दिन आपको पता चलेगा कि मेरी क्या हुई है, इंसल्ट हुई है। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगा लिया तो आपको बेइज्जती महसूस नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने थप्पड़ खाकर किसी को थप्पड़ नहीं मारा। उसने उसके मुंह पर थूका गया, लेकिन उसने किसी के ऊपर थूका। उसने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब आज से अगर आपको लोग शर्मिंदगी दें, आपको शराब दें, आपको मारे, आपको ताना दें, तो बोलो परमेश्वर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पिता इनको क्या कर दे, क्षमा कर दे। लेकिन आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या रहना है, खड़े रहना है। मुसीबत हो, परेशानी हो, कैसा भी हालात हो, आपको क्या रहना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहना है। हालेलुया। उस गड़े की तरह नहीं बनना जिसको गर्मी लगती है तो क्या हो जाता है, वो चटक जाता है। वो गड़ा किसी के काम नहीं आता, ना तो घुमियार के काम आएगा, ना किसी लोगों के पास आएगा। कहता तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी भी काम का नहीं है। हम
क्या है पृथ्वी के? नमक है। नमक में एक क्या होती है? क्वालिटी होती है। हालेलुया। हर चीज में क्या आता है? नमक। हालेलुया। चीजों को प्रिजर्व करने के लिए नमक का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया। एंशियंट टाइम में क्या किया जाता है? नमक को इस्तेमाल किया जाता था चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए। हालेलुया। कहता ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ? बहक जाओ। जब हम शरीर के ऊपर मन लगाएंगे, हम संसार के ऊपर मन लगाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे। लेकिन प्रभु के वचन के ऊपर क्या लगाओ? मन लगाओ। हालेलुया। कहता हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। कहता तुम हठीले मत बनो, तुम में अविश्वासी मन ना हो। कहता अगर आज तुम परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। हालेलुया। आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या लगाना है? मन लगाना है। जितने भी नबी आप पढ़ेंगे वो परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या लगाया? उन्होंने मन लगाया। उन्होंने यीशु के ऊपर मन लगाया, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर मन लगाया, तो परमेश्वर ने भी उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दिया। परमेश्वर ने भी उन्हें गड्ढे में पड़े नहीं रहने दिया, बल्कि उनको गड्ढे में से क्या किया? बाहर निकाला। यूसुफ ने यीशु के वचन के ऊपर क्या लगाया? मन लगाया, और परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री क्या कर दिया? बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। Actions speak louder than words। आपके जो काम हैं आपके शब्दों से क्या करते हैं? ज्यादा काम दिखते हैं। हालेलुया। करते हैं। और ये कहा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इंग्लिश में कहावत है, बोलने से ज्यादा आपके काम क्या आने चाहिए? नजर आने चाहिए। क्या काम कर रहे हैं? अगर किसी ने गाली निकाली तो आप क्या कर रहे हैं? चुप रह रहे हैं, या गाली के बदले क्या दे रहे हैं? गाली दे रहे हैं। अगर मुसीबत आई है, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े हैं जहां आप इधर उधर क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। डिपेंड करता है आपके एक्शंस के ऊपर। जो बोवोगे वही क्या करोगे? काटोगे। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है जो रोकर बोते हैं आज मसीह में, वो जय जयकार के क्या साथ क्या करेंगे? काटेंगे। अगर आज आप रो कर बीज रहे हैं, रोकर मतलब क्या है? दुख उठाकर आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, तो कहता आने वाले समय में आप जय जयकार के क्या साथ क्या करेंगे? काटेंगे। हालेलुया। कहता मन लगाओ परमेश्वर के वचन के ऊपर, ताकि ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ? बहक जाओ। इसलिए आज हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या करना है? मन लगाना है। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, क्या करना है? परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाना है। परमेश्वर के ऊपर क्या लगाना है? मन लगाना है। तभी हमारा क्या हो पाएगा? उद्धार हो पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप अपना दसवांत अपनी बेंड इस अकाउंट नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है भेज सकते हैं। सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।